कहानी चल रही थी 23 मई 1968 की। दूसरे पेज के पहली लाइन में बात चल रही थी ऐसे नहीं कह सकते कि बाबा ये ड्रामा क्यों बनाया। बाप कहते हैं ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। सुख हो दुख हो हार हो या जीत हो, ये तो एक खेल है। ये ड्रामा कोई मनुष्य ने नहीं बनाया है, बना बनाया है, अनादि ड्रामा है। मैं इस ड्रामा का राज बैठ समझाता हूँ। अगर मैंने बनाया तो फिर कहेंगे कब बनाया। बाप कहते हैं ये तो अनादि है, जैसे आत्माएं अनादि हैं, ये सृष्टि अनादि है, ऐसे ड्रामा भी अनादि है। कब शुरू होता है ये सवाल ही नहीं हो सकता। बना बनाया ड्रामा है। अगर कहें फलाने समय शुरू हुआ तो फिर ये भी कहेंगे कि बंद कब होगा। परंतु नहीं, ये तो समय चक्र चलता ही रहता है। तुम चित्र भी बनाते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बनाते हो। ये देवताएं त्रिमूर्ति दिखाते हैं, उसमें भी ऊंच ते ऊंच बाप को दिखाते नहीं हैं। उनको अलग कर देते हैं। भक्ति मार्ग में ब्रह्मा द्वारा स्थापना सो तो अभी हो रही है। राजधानी में तो सभी प्रकार के पद होते हैं। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सभी होते हैं। ये सभी राय देने वाले हैं। सतयुग में कोई भी राय देने वाला नहीं चाहिए। अभी तुमको जो राय अथवा मत मिलती है वो अविनाशी मत बन जाती है। अभी इस दुनिया में तो देखो कितने राय देने वाले हैं। ढेर के ढेर राय बहादुर हैं। पैसे खर्च करते हैं, फिर मिनिस्टर आदि बनते हैं राय देने के लिए। खुद गवर्नमेंट भी कहती है ये सब करप्टिव है, बहुत खाते हैं। ये है ही कलयुगी दुनिया। वहां सत्युगी की दुनिया में तो ऐसे होता नहीं है। वहां कोई भी वजीर आदि की दरकार नहीं है। जब राजाएं बुद्धू बनते हैं तो उनको राय लेने के लिए वजीरों की दरकार होती है। अभी तुमको तो बुद्धिमानों की बुद्धि बाप से श्रीमती मिलती है। फिर जब तुम वहां महाराजा महारानी बन जाते हो तो वहां श्रीमती की दरकार ही नहीं रहती। ये मत 21 जन्म के लिए मिलती है।
21 जन्म के लिए तुम्हारी पूरी सदगति हो जाती है, तो वहां गुरु की भी दरकार नहीं। सतयुग में न गुरु होता है न वजीर होता है। अभी तुमको श्रीमत मिलती है अविनाशी 21 पीढ़ी के लिए, अर्थात 21 बुढ़ापे के लिए। बुढ़ापा होने को आता और शरीर छोड़ जाकर के बच्चा बनेंगे। जैसे सर्प एक खल छोड़ दूसरा लेता है, तो इन जानवरों का भी मिसाल दिया जाता है। आज के मनुष्यों में तो जरा भी अकल नहीं है, पत्थर बुद्धि बन गए। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मणिया हो, तुम तो जानते हो बाहर वाले जो भी हैं सभी भ्रष्टाचारी है। विष्टा के कीड़े हैं, मूत पलीती हैं। ग्रंथ में भी पढ़ते हैं मूत पलीती कपड़ धोती। मूत पलीती कपड़े धोए, बाप को बुलाते हैं आकर के मूत पलीती कपड़ा धो करके पवित्र बनाओ। तुम भाइयों ने ही पुकारा है, हे पतित पावन हम सभी आत्माओं के बाप, आकर के हमारा शरीर रूपी कपड़ा साफ करो। पहले तो आत्मा का मल धोवेंगे ना, आत्मा शुद्ध मिलेगी तो शरीर भी शुद्ध मिलेगा। पहले शरीर को तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। तो कहते हैं पतित आत्माओं को आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ, फिर हम अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं, आकर के पावन बनाओ। परंतु शास्त्रों में लिख दिया है, मूत पलीती कपड़ धोए, तो फिर सन्यासियों ने उल्टा सुल्टा उठाई लिया है। समझते हैं कि शरीर ही मूत पलीती बना है, इसलिए गंगा स्नान करो। परंतु गंगा स्नान से तो आत्मा पावन नहीं हो सकती। बाप को कहते हैं, हे पतित पावन आओ। नदी को तो नहीं कहते हे पतित पावनी नदी आओ। बाबा ने कारण समझाया है कि ये मुझ क्यों हुई है, क्योंकि ग्रंथ साहब में भी है ना, मूत पलीती कपड़ धोए। बाप ने समझाया है बच्चे 84 जन्म मैक्सिमम है, इनसे जास्ती 85 जन्म कोई ले नहीं सकते। मिनिमम है एक जन्म, और एक जन्म से कम तो होता ही नहीं है। और 84 जन्म भी सभी नहीं लेते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ इस दुनिया में आना पड़ता है। पतित दुनिया में आता हूँ, पतित तन में आता हूँ।
मैं ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति सागर मैं ही हूँ। तुम ये सब वर्षा लेते हो बेहद के बाप से। तुम्हारे हद के बापों से हद का वर्षा मिलता आया। हद के वर्षे में दुख होते हैं, इसलिए तुम बेहद के बाप को याद करते हो। बाप के पास अथाह सुख है। बाप ने कहा ये 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तो हे मीठे मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनेंगे तो जगत जीत बन जावेंगे। तुम पवित्रता की धारणा करते हो यह बनने के लिए, और तुम आए ही हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरुषार्थ करके पावन देवता बनना होता है। जितने कल्प पहले पावन बने थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी की फाउंडेशन डाली थी, वो जरूर बनेंगे, परंतु टाइम तो लग जाता है। इसके लिए बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। अभी तुम बाप के बच्चे तो बने हो, तो तुम यहाँ किसके पास आए हो? क्या कोई शरीरधारी साधु संत के पास आए हो? नहीं, तुम तो कहेंगे हम शिव बाबा के पास आए हैं। वो तो निराकार है। शिव बाबा ने शरीर का लोन लिया है। वो खुद बतलाते हैं ये बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। अभी 84 जन्मों के अंत में मैं आया हूं। तो जिसमें आया हूं वो 84 जन्मों के अंत के भी अंत का समय है। ये हो गया सबसे जास्ती पतित। कौन है? जिसके लिए बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत का जन्म है। किसका है? ब्रह्मा का। ब्रह्मा का तो बहुत जन्म हुए, 84वां जन्म हुआ। तो सबसे जास्ती पतित ब्रह्मा को नहीं कहेंगे। इसलिए सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा को लास्ट में खड़ा हुआ दिखाया है, पुरुषार्थ में या पड़ा हुआ दिखाया है? खड़ा हुआ दिखाया है। जैसे क्रिश्चियंस के लिए बोला न ज्यादा पतित होते हैं न ज्यादा पावन होते हैं। तो क्रिश्चियंस या क्राइस्ट की राशि किससे मिलाते हैं? कृष्ण से मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं? कि कृष्ण की आत्मा भी न जास्ती पतित बनती है और न जास्ती पावन बनती है। कौन बनता है जास्ती पावन और जास्ती पतित? जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो सबसे जास्ती पतित भी बनता है और सबसे जास्ती पावन भी बनता है। मैं आता ही हूँ पुराने रावण राज्य के आसुरी दुनिया में।
और फिर उनके शरीर को उनके शरीर में आता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये तो बहुत जन्मों के अंत का भी अंत का जन्म है। जब उनकी वानप्रस्थ अवस्था है तब मैं प्रवेश करता हूँ। और गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। भक्ति मार्ग में कहते भी हैं 60 तो लगी लाठ, ज्ञान की लाठी 60 वर्ष के बाद ही लगती है। क्यों? भक्ति मार्ग में भी बोला है बिनु बैराग विवेक न होई। जवान अवस्था में बैराग नहीं जल्दी आता है। 60 वर्ष में जब इंद्रियां सत्य शिथिल होने लगती हैं तब ही बैराग आता है। इसलिए बोला कि 60 की उम्र के बाद अगर घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी। इसलिए घर से बाहर निकल जाना चाहिए। भागो घर से बाहर। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठी मारने में भी देरी नहीं करते। कहेंगे कहाँ ये बूढ़ा मरे तो धन हमको मिले। अब वानप्रस्थियों के तो बहुत सत्संग आदि होते हैं। बाप ने समझाया है तुम बच्चों ने बड़ी भूल की है, क्योंकि तुम तो पत्थर बुद्धि हो गई ना। जिनको तुमने गुरु किया है वो तुमको आरफन और विधवा बनाकर चले जाते हैं। ऐसों को फिर तुमने जन्म जन्मांतर गुरु बनाया सदगति के लिए। तुम पुकारते भी हो हे पतित पावन बाबा, सबकी सदगति दाता तो एक आप ही हो। और वो आवेंगे भी जरूर संगम पर। सतयुग में सदगति को पाते हो तो उस समय बाकी सभी आत्माएं कहाँ रहती हैं? शांति धाम में। तो इनको कहा जाता है सर्व की सदगति। और तो कोई है नहीं। न किसी को श्री कह सकते न श्री श्री कह सकते। श्री अर्थात श्रेष्ठ जो होते हैं देवताएं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है। परंतु इन्हों को बनाने वाला कौन है? जरूर कहेंगे श्री श्री शिव बाबा। श्री श्री शिव बाबा को ही कहेंगे। सिर्फ शिव बाप को नहीं कहेंगे। शिव बाबा सर्व की सदगति करते हैं। जो अपन को यहाँ श्री कहलाते हैं उनकी भी सदगति करते हैं। तो बाप भूलें सिद्ध करके बतलाते हैं तुम इतने गिरे कैसे? फिर भी ऐसा होगा, तुम वही गुरु आदि करेंगे, वही चक्कर फिर रिपीट होगा। भक्ति मार्ग के कितने ढेर चित्र हैं, कितने शास्त्र आदि हैं, अनेक अनेक चित्र हैं। क्या क्या दंत कथाएं बैठ सुनाते हैं। ऐसी दंत कथाएं सुनाने वालों के तुम शिष्य बनकर सत्य सत्य करते रहते हो। तो देखो कितने झूठे बन गए हो। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार।
तो अभी तुमको सत्य मिलना चाहिए, और सत्य तो एक ट्रुथ गॉड फादर को ही कहा जाता है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको सच्ची सच्ची कथा सुनाता हूं, बाकी तो जो सभी कथाएं हैं वो सब भक्ति मार्ग की झूठी कथाएं हैं, जो तुम भक्ति मार्ग में सुनते आए हो जन्म बाई जन्म। रामायण हो चाहे भागवत हो, सभी में दंत कथाएं हैं, फायदा कुछ भी नहीं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। तुम्हारे में भी कोई भक्त बैठा हुआ होगा तो उनकी समझ में आवेगा नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। भक्ति मार्ग में है ही पत्थर मार्ग। अभी तुमको पारसनाथ बनाया जाता है, और भक्ति मार्ग वाले तो ये बातें सुनना भी नहीं चाहते हैं। कहेंगे हमको तो अपने गुरु से ही शांति मिलती है, परंतु स्थायी शांति तो मिल ना सके। तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां सुखधाम में स्थायी सुख शांति होती है, वहां पवित्रता सुख शांति सभी कुछ है। वहां कोई भी प्रकार का झगड़ा आदि होता नहीं है। बाकी इतने जो भी हैं झगड़ा आदि करने वाले झगड़ालू, सब कहाँ रहते हैं? शांति धाम में चले जाते हैं। बल सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। कहते भी हैं मनुष्य की 84 जन्म होते हैं, 84 का चक्कर है। परंतु फिर भी दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। जितने जितने तमो प्रधान बनते जाते हैं उतने बच्चे भी बिच्छू टिंडन मिसल पैदा होते हैं। तो बाप समझाते हैं ये सभी ड्रामा बना हुआ है। एक्टर हो करके ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जाने तो जंगली जानवर क्यों कहा जावे? जानवरों की ड्रामा देखते हैं क्या? बाप कहते हैं इसे बेहद के ड्रामा को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। ये बाप ही आकर के समझाते हैं। कहते भी हम आत्मा शरीर लेकर पार्ट बजाती है, तो ये नाटक हुआ ना। फिर नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन कौन है? ये तो बाप के सिवाय कोई बतला ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चे तो जानते हो ये बेहद का ड्रामा कैसे जू मिसल चलता है, टिक टिक होती रहती है। मुख्य जो ऊंचे ऊंचे है वो तो बाबा ही है, जो आकर के समझाते हैं और सर्व की सदगति कर देते हैं। सतयुग में तो दूसरे कोई होते भी नहीं हैं, बहुत थोड़े होते हैं। वो थोड़े जो होंगे उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की होगी। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में म्यूजियम में आवेंगे वो ही आवेंगे जो उन्होंने बहुत भक्ति की होगी। एक ही भक्ति करना है, इसको कहा जाता है बेविचारी भक्ति। फिर तमो प्रधान बनते जाते हैं, बहुतों की भक्ति करते जाते हैं, बेविचारी भक्त बन पड़ते हैं। अभी तो बिल्कुल ही तमो प्रधान भक्ति है, पहले सतो प्रधान भक्ति थी। फिर भक्ति को भी 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है, सतो रजो तमो। सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए, इस कारण सभी तमो प्रधान बन जाते हैं। ऐसी हालत जब होती है तब ही बाप आते हैं
सभी को सतो प्रधान बनाने। तो जैसे सबको पार्ट मिला हुआ है, बाप को भी अपना पार्ट मिला हुआ है। 23 मई 1968 की वाणी का चौथा पेज। ये बेहद का ड्रामा है और एक ही बेहद का ड्रामा है। इस समय जो भी एक्टर्स हैं उनमें से एक भी मोक्ष को पा नहीं सकते। वो मोक्ष का अर्थ लगाते हैं सदाकाल के लिए मुक्ति, परंतु सदाकाल की मुक्ति कोई की होती भी नहीं। एक तरफ कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है और दूसरी तरफ आत्मा की मुक्ति सदाकाल के लिए दिखा दें, तो आत्मा विनाशी हुई या अविनाशी हुई? फिर तो कहेंगे विनाशी आत्मा हो गई। कहते हैं हम तो यहाँ आना ही नहीं चाहते क्योंकि इस दुनिया में दुख बहुत है, परंतु सतयुग में तो ऐसे कब नहीं कहेंगे। तो तुम कहते हो ये बना बनाया ड्रामा है, एक को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत होंगे जिनको गुरु कहते होंगे कि तुमको मोक्ष मिल सकता है, बाप तो कहते हैं मोक्ष मिल ही नहीं सकता। और सबसे जास्ती आना जाना तो हमको होता है, क्योंकि ये सीढ़ी तो हमको चढ़नी उतरनी होती है ना। और तुम बच्चों के लिए तो ये सीढ़ी है सबसे बड़ी। सेकंड में चढ़ते हो, फिर उतरने की सीढ़ी है। जो पीछे आते हैं उनकी सीढ़ी छोटी। अभी ये तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो। कोई भी मनुष्य का भगवान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मनुष्य होता ही है मन वाला, सोचने विचारने वाला। भगवान को सोचने विचारने की दरकार है क्या? मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है क्या? भगवान तो है ही त्रिकालदर्शी। अगर अपन को भगवान कहें तो उनको कहेंगे हिरण्यकश्यप। तुमने कथाएं भी सुनी हैं, अभी भी तुमको कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है और आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है। इसलिए जो चाहो खाओ पियो मौज करो, आत्मा को लेप छेप तो लगता ही नहीं। इसलिए मांस समंदर आदि जो चाहो सो खाओ। इतने बड़ा महर्षि कितने ग्राहक विलायत से फंसा कर ले आते हैं, वो भी कहते हैं सभी कुछ खाओ पियो। अब यहाँ तो वो बात है ही नहीं। बाप तो सख्त ऑर्डिनेंस निकालते हैं, बिख न खाओ, क्योंकि ये अमृत तुमको एक बार ही संगम युग में मिलता है, जबकि ज्ञान सागर बाप आते हैं। वो सर्व की सदगति दाता पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्यों को तो पतित पावन कह ही नहीं सकते। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता, उसका नाम डाल करके गीता को झूठा बनाई दिया। तुम जानते हो कृष्ण जो गोरा था वो ही फिर अब सांवरा बना है, परंतु वह नाम रूप देश काल तो नहीं है ना। शास्त्रों में सारा झूठ लिखा हुआ है, सच की रत्ती नहीं। भगवान तो एक ही होता है।
और वो होता है सभी आत्माओं का बाप, न कि मनुष्यों का बाप। वो आत्माओं का बाप है, उनको ही सभी याद करते हैं। हे बाबा हमारे दुख आकर हरो, सुख दो। आत्मा सुख चाहती है ना, तो आत्मा बाप को याद करती है, परंतु जानते तो बिल्कुल नहीं है। जैसे इडियट, उसमें भी सबसे जास्ती इडियट तो तुम बने। तुम ही गिरे हो, फिर बाप तुमको ऊंच बनाते। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। तुम भी पाप आत्मा थे, तुम्हारा धंधा ही ऐसा था। ईश्वर अर्थ दान करते थे, और देते थे तो पाप आत्माओं के थे। तो तुम भी पाप आत्मा बनते गए, सीढ़ी नीचे उतरते गए। काली पर बलि चढ़ते हैं ना, तो किसको दिया? काली पर बलि चढ़ना वो भी जीव घात हो गया। भक्ति मार्ग में कितना जीव घात करते हैं। वो कोई पुण्यात्मा थोड़े ही बनेगा। पुण्यात्मा बनाने वाला तो एक ही बाप है, और वो आकर के सभी को पुण्यात्मा बनाते हैं। इस समय साधु संत महात्मा आदि सभी पतित हैं। भगवान ने भी कहा है मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। वो साधु तो किसी की भी सदगति नहीं कर सकते। वो भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। पति के लिए भी कहते हैं तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है, उनकी मत पर ही चलना है। अभी बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो। कुमारी जब तक पवित्र है तो उनकी पूजा करते हैं। तुम कुमारियों ने ही भारत को हेवन बनाया है। और साधु संत महात्माएं भी कुमारियों को भोजन खिलाते हैं, पूजा करते हैं, महिमा गाते हैं, वंदे मातरम। ऐसे कब कोई के मुख से सुना? वंदे पितरम। बेहद का बाप षष्ठी चक्र का राज बैठ समझाते। बाप कहते हैं मैं तो शास्त्र आदि कुछ नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मैं तो ज्ञान का सागर हूं ना। बाकी वह सब गुरु लोग हैं शास्त्रों की अथॉरिटी, वो कोई ज्ञान के सागर नहीं है। मैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार ब्रह्मा द्वारा बैठ समझाता हूं। भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है, वो अभी तुम समझते हो। ये भक्ति तो है अंधियारा, अज्ञान अंधियारा छाया हुआ है। बाप कहते हैं मैं तब आता हूं जब भक्ति का अंत होता है। हैं? सन 36 में भक्ति का अंत हुआ, या उसके बाद भक्ति दुनिया में और बढ़ती गई, और ही बढ़ती गई। इसलिए बोला कि बाप कहते हैं, क्या माना? बाप बाप के रूप में तब आता है जब भक्ति का उच्छेदन शुरू होता है।
मेरी तिथि तारीख नहीं है आने की। अभी बच्चों को राय दी जाती है बाप को याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जावेंगे। ये शरीर छूट जावेगा, क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जावेंगे। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं, और बाप तो है ही सतो प्रधान। सतो रजो तमो में तुम आते हो, मैं तो नहीं आता हूं। ऐसे जो बनेंगे वो ही स्कॉलरशिप लेंगे। बाप समान तुमको बनना है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हमको वापस जाना है। कहेंगे हम तो एक शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं, इसमें दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो ये छी शरीर है, तो तुम समझते हो इनको छोड़ करके हम जावे अपने घर। तो बाप को याद जरूर करना है। वो निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, और वो ज्ञान का सागर एक ही बाप होता है। आकर सभी की सदगति करते हैं। कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। वो साधु संत महात्मा दुर्गति करने के लिए जैसे तुम्हारे मालिक बनकर बैठे हैं। अभी इन्हों को छोड़ो, एक बाप से योग लगाओ। तुम सभी आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है, इसलिए अपन को आत्मा समझ दे ही अभिमानी बनो, और बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग।